बोध होना चाहिए ताकि किसी के भ्रम में न आए। ये गुरुकुल आर्यनगर के विद्यार्थी जा रहे हो क्या? कोई बात नहीं। तो देखिए आर्य समाज के 10 नियम तीनों भाषाओं के अंदर, क्यों कई बार ऐसी जगह होते हैं हम कि कई लोग हिंदी कम समझ पाते हैं, अंग्रेजी समझ जाते हैं। कई जगह हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं समझ पाते हैं, संस्कृत समझ जाते हैं दक्षिणी भारत के अंदर, जैसे स्वामी जी के सामने समझ जाती। तो आइए, ये आपके सामने तीनों बच्चे, और तीनों कौन सी क्लास का बेटा? ये चौथी क्लास का विद्यार्थी है, ये 7वीं क्लास का विद्यार्थी है, और ये भी 7वीं क्लास का विद्यार्थी है। आप देखिए ये बच्चे आर्य समाज के 10 नियमों का किस प्रकार से उद्बोधन दे रहे हैं। आर्य समाज के 10 नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। The 10 principles of Arya Samaj. First principle: God is the primary cause of all true knowledge. It is the duty of Arya to read them, teach them, hear them, being read and recite them to others. आर्य समाजस्य नियम। पहला नियम, सर्व सत्य विद्या जयन्ते च पदार्था विद्यया जयन्ते तेषां सर्वेषां आदि मूलम परमेश्वरो अस्ति। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वधा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वयंत्रयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। Second principle: God is the accident, intelligent and blissful. He is formless, omniscient, just, merciful, unbound, endless, unchangeable, beginningless, uncoiled, the sport of all, the master of all, omnipresent, immanent, immortal, fearless, eternal and holy, and the creator of all. He alone is worthy of being to worshipped. ईश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार है, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर है, अमर है, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता च अस्ति, तत्स्य उपासना करने योग्य अस्ति। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। Third principle: the God is the primary cause of all, and that we can know through it. वेदे सर्वासां सत्य विद्यानां पुस्तकं, वेदस्य पठन पाठनं श्रवण श्रवणं सर्वेषां आर्याणां परमो धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। Fourth principle: he always be ready to accept truth and give up untruth. सत्य से ग्रहणाय असत्य से च त्यागे सर्वदा संधि भार्यम। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और सत्य को विचार करके करने चाहिए। Fifth principle: all actions should be performed by conformity with dharma, that is, after deliberating what is right and wrong. सर्वाणि कर्माणि धर्मानुसारम अर्थात सत्यासत्यम विचार करण्यानि योग्य। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। Sixth principle: the prime object of the Arya Samaj is benevolence of the world, that is, promote physical, spiritual and social good of everyone. संसार उपकारस्य समाजस्य मुख्य उद्देश्य अर्थात शारीरिकी, आत्मिकी, सामाजिकी च उन्नति करणम। सातवां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। Seventh principle: our conduct toward others should be guided by love, rightness and justice.
सर्वे से प्रीतिपूर्वकम धर्मानुसारम यथा योग्य च वर्तनीयम। 8वां नियम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 8th principle, we should aim at dispelling ignorance and promoting knowledge. 8वां नियम अविद्यानाशे विद्याचे वृद्धि करण्याने। 9वां नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 9th principle, one should not only be content with one's own welfare, but should look for the welfare for other also. प्रत्येकम स्वयं उन्नतव्य मंतव्य संतोष है न कार्य किंतु सर्वेषाम उन्नतव्य मंतव्य। 10वां नियम सब मनुष्यों को सामाजिक साहित्यकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येककारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। 10th principle, one should regard oneself under restriction to follow the rules of society calculated to promote of well-being to all, while in the following the rules of individual welfare we should be free. सर्वे मनुष्य सामाजिकानां सर्वहितकारी नियमाचरणे प्रतंत्रता भाव्यं प्रत्येकस्मिन् हितकारी नियमे च सर्वे स्वतंत्रता। गुरुकुलम गुरुकुलम गुरुकुलम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा। हमारे ईश कुमार जी तीनों बच्चों को 100 रुपये दे करके सम्मानित कर रहे हैं। 300 रुपये और 300 रुपये ये मेरे हाथ में हमारे आदरणीय महेंद्र जी आ रही है, ये भी इन बच्चों को 100 रुपये दे करके सम्मानित कर रहे हैं। हो सकता है इनके बोलने में कहीं थोड़ी बहुत उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में कुछ त्रुटि रह गई हो, लेकिन इनका एक प्रयास है और वो प्रयास दिन प्रतिदिन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये आपके सामने है बच्चे, ये चौथी कक्षा का विद्यार्थी है। जिस प्रकार से बोल रहा है देखने से पता लगता है कितना प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी है, और खास तौर से वो धन्य है जो अध्यापक इनको पढ़ाते हैं, और वो और भी धन्य हैं जो पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे इन बच्चों का यूं मत समझना है कि गुरुकुल में कुछ नहीं। जैसे हमारे देहात में एक कहावत प्रसिद्ध है कि न्यू ना समझ लिए कि 80 में 100 गुण मिला, यानी सब कुछ मिलेगा। यहाँ आपने देखा है तीनों भाषाओं का संगम। तो ऐसे बच्चे गुरुकुलों में तैयार किए जाते हैं, और आप भी इस संदेश को आगे तक पहुँचाइए, आगे बढ़ाइए। जो गुरुकुल में जो बच्चा आएगा, मैं कहता हूँ कहीं भी किसी भी तरह से पिछड़े नहीं, वो उत्तरोत्तर उन्नति करते रहेगा। बैठो बेटा। स्वामी मुक्तेश्वर जी महाराज, आपसे निवेदन है एक भजन के लिए, और बेटियां अगर तैयार हैं तो अपने टेम्पल लेकर के आ जाओ। तैयार हैं क्या?